जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं या आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक परीक्षा में OMR सीट कैसे भरोगे, भरने का सही तरीका क्या है OMR सीट को। तो यहाँ पर आप देखोगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा OMR सीट का यहाँ पर नमूना मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आप सभी को समझाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। OMR सीट को भरते समय आपको सिर्फ और सिर्फ किस पेन का, काले बाल पॉइंट वाले पेन का ही प्रयोग करना है। यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं तो आपका अनुक्रमांक यहाँ पर विषय है, आपका अनुक्रमांक और विषय कोड परीक्षा अर्धवार्षिक है, कक्षा 9 पंजीकरण संख्या तथा आपका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के लिए सी है। तो आप यह जानकारी OMR उत्तर पत्रक में उदाहरण अनुसार भरेंगे। यहाँ पर भरने का तरीका भी बताया गया है, कैसे आपको परीक्षा तिथि भरनी है, कैसे अनुक्रमांक भरना है, कहाँ पर क्या चीज़ें भरनी है, सब कुछ OMR सीट में ही बताया गया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में, यानी मैं आपको सीधा डेमो के रूप में बताऊंगा कि कैसे आपको भरना है। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ सबसे पहले आप देख रहे होंगे परीक्षा तिथि, यहाँ पर लिखा है DD, MM और YYY और Y, इस तरीके से लिखा है। तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए आज है, क्या आज है मेरे प्यारे बच्चों 15 तारीख। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से 15 भर देना है। यम का मतलब है कि कौन सा महीना चल रहा है, 9, 10 या 11, तो 10वां महीना है, इसलिए यहाँ पर आपको 10 इस तरीके से भर देना है। फिर 20 लिखा है, यानी आपको यहाँ पर 23 लिख देना है, तो हो जाएगा 2023। 15 तारीख और महीना कौन सा, 10वां यानी अक्टूबर, और 2023 यानी जो भी डेट होगी, जो भी महीना होगा और जो भी सन होगा, यहाँ पर आपको भर देना है। आपकी वार्षिक परीक्षा जो होगी तो वह होगी 2024 में, तो यहाँ पर 2024 आपको भरना होगा। फिर विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का नाम, जिस भी विषय का पेपर आप पहले दे रहे हैं उसका आप यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए आप जो है हिंदी विषय का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ आप लिखिएगा हिंदी इस तरीके से। चाहे आप अंग्रेजी में भरें या फिर हिंदी में भरें, किसी भी लैंग्वेज में आप भर सकते हैं। फिर यहाँ आप देखोगे, इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम अच्छे से भरना है, कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में भरना है। तो मान लीजिए आपका नाम है आलोक, तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, आलोक भर देना है बड़े अक्षरों में इस तरीके से। आलोक की स्पेलिंग क्या होगी, ALOK, इस तरह से। आलोक कुमार, इस तरीके से आप अपना नाम अच्छे से भरिएगा। जो भी आपका नाम है आप अच्छे से भरिएगा। आलोक कुमार इस तरीके से भर दिया कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में। फिर इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे अनुक्रमांक। तो जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। जैसे उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 0, इस तरीके से। यदि आपका इतना रोल नंबर है तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1 वाले गोले को अच्छे से काला करना है। 3 है, 3 वाले गोले को काला कर दीजिए इस तरीके से। और आप अच्छे से गोला काला करिएगा, ये नहीं आपने आधा गोला काला किया और छोड़ दिया, ये नहीं करना है। 4 है तो यहाँ पर 4 वाले गोले को काला कर देंगे, ठीक उसके सामने ही काला करना है, इधर उधर नहीं करना है। 5 है तो इसके ठीक सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 वाले गोले को काला कर दिया।
और यहाँ पर 6 है तो 6 वाले गोले को काला कर दिया गया। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा 6। और इसके बाद यहाँ 7 है तो 7 इस सामने यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर है तो इसको काला कर दिया गया। यहाँ पर 8 है तो इस सामने आप देखेंगे सीधा यहाँ पर 8 है तो आप यहाँ पर इसे काला कर देंगे। फिर 2 है तो यहाँ पर क्या है, ये रहा 2, इसे भी काला कर दिया। फिर 0 है यानी शून्य तो यहाँ पर है सबसे ऊपर ही, इसको भी काला कर दिया गया। फिर विषय कोड, तो विषय कोड जो भी होगा आपको भरना है। तो हिंदी विषय का कोड क्या है, 901 है मेरे प्यारे बच्चों, 901 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 यहाँ पर है, इसे आपको अच्छे से काला कर देना है। और फिर 0 यहाँ पर है, इसे काला कर देंगे। फिर 1 यहाँ पर है। तो विषय कोड यहाँ पर लिखने के बाद उन्हीं यहाँ पर गिनतियों को यानी उन्हीं गिनतियों से युक्त गोले को आपको काला करना है। फिर परीक्षा अर्धवार्षिक दे रहे हैं आप या वार्षिक या प्री बोर्ड, तो अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, अर्ध वार्षिक। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अर्धवार्षिक इस तरीके से लिखिएगा। फिर अर्धवार्षिक के ठीक सामने यहाँ पर जो गोला बना है इसे आपको काला कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं आप, तो 9, 10 के हैं तो 10, 11 के हैं 11, 12 के हैं तो 12। तो कक्षा 9 के छात्रों को मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 9 भर देंगे और यहाँ पर 9 वाले गोले को काला कर देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप आएंगे पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन संख्या आपको भरना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी है 1 2 3 4 5 6 8 7 2 1 2 3 4 5, इतनी है उदाहरण के लिए। जैसा कि आपकी जो भी होगी आप वही यहाँ पर भरेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको गोला भी काला करना है। 1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 1 वाले गोले को काला कर देंगे। 2 है तो 2 वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। 3 है तो 3 वाले गोले को इस सामने ठीक इसी के सामने करिएगा, इधर उधर मत होने पाए, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होती है OMR शीट, और यदि आपसे गलती हो जाएगी तो ये चेक नहीं होगी, काट दी जाएगी, यानी आपकी परीक्षा बिल्कुल बेकार जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 4 है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इस ठीक सामने, इसके ठीक सामने 4 को काला कर दिया जाएगा। 5 है अब यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 ये रहा, इसको काला कर देंगे। यहाँ पर 6 है तो इसके ठीक सामने यहाँ पर क्या है, 6 दिया गया है, इसे आपको काला करना है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 8 है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा 8, 8 को काला कर दिया। फिर यहाँ पर 7 है तो इसके ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे ये रहा 7, इसको भी आपको काला कर देना है। यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 है तो यहाँ पर इसके ठीक सामने 2 यहाँ पर है, इसको भी आपको काला करना है। यहाँ पर 1 है तो इसके ठीक सामने 1 ये रहा, इसको काला कर दिया गया। 2 है तो इसके ठीक सामने ये रहा 2 मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या है, 3 है तो इसके ठीक सामने 3 यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे ये रहा 3, इसको काला कर दिया। फिर 4 है यहाँ पर तो इसको 4 यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 को भी काला कर दिया गया। यहाँ पर 5 है तो 5 वाले गोले को काला कर दिया गया, यानी जो संख्या यहाँ पर आप भरेंगे ठीक उसके सामने वही संख्या आपको काला करना है, यानी उसी संख्या वाले गोले को काला करना है। अब बारी आती है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्देश दिया गया है सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। अब यहाँ पर मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ और इस मॉडल पेपर में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न दिया गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मान लीजिए ये विकल्प सही है आपके पेपर में, तो पहले प्रश्न का तीसरा सही है गा वाला। तो यहाँ पर 1 के ठीक सामने A, B, C और D ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको जो भी विकल्प सही है, तीसरा सही है तो 1 के आगे C वाला गोला आपको काला
कर देना है। जो भी प्रश्न का विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को चारण काल, दीर्घाथा काल, अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। यहाँ दूसरे का कौन सा सही है? चौथा वाला सही है। तो यहाँ पर दूसरे के आगे जो डी वाला ऑप्शन है गोला है, इसे आपको काला कर देना है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे तीसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। तीसरा विकल्प सही है। तो तीसरे के आगे यहाँ पर सी वाले गोले को काला कर देना है। और इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो यह कबीरदास जी की रचना है। तो यहाँ पर गा वाला सही है, यानी चौथे का भी सी वाला सही है। जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। पांचवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे? तुलसीदास से। तो पांचवे का भी गा वाला सही है, यानी तीसरा सही है। तो इसी तरह से आपको क्रमवार से पूरे प्रश्नों का आंसर फिल कर देना है। जिस भी प्रश्न में जो विकल्प सही होगा ए, बी, सी या डी, आपको उसी के अनुसार गोला काला करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको, यदि आप हिंदी में अपना नाम लिखते हैं तो हिंदी में, या अंग्रेजी में आप लिखते हैं तो अंग्रेजी में आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पर अच्छे से इसी में अपना नाम लिख देंगे। और इसके बाद आपकी परीक्षा जो है संपूर्ण हो जाएगी OMR सीट वाली। और इसके बाद आपको जो कॉपी मिलेगी उस पर आपको लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको OMR सीट भरना है, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। गोला आप पूरा भरेंगे, काले पेन से भरेंगे, ये चीज़ ध्यान रहे। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।